दोस्तों, बिहार में फिर से क्लर्क की नई भर्ती आई है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन यानी टाइपिंग, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। ये जो भर्ती है दोस्तों सबके लिए भर्ती है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। फॉर्म भराना भी शुरू हो गया। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस भर्ती के बारे में दोस्तों आज से एक सप्ताह पहले ही आपको बताए थे, पदों की संख्या के बारे में भी बताए थे। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। तो हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी देते हैं। और आप देख सकते हैं भर्ती के बारे में, जिस भी भर्ती के बारे में आपको बताते हैं एक एक करके सभी का नोटिफिकेशन भी आता है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पोस्ट का जो नाम है क्लर्क है, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चाहिए। फॉर्म आप भरिए और सिलेक्शन लीजिए। फॉर्म का फी भी 0 रुपये रखा गया, यानी फॉर्म भरने के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। इसके बाद टाइपिंग के बारे में सारा कुछ आपको समझ में आ ही गया। और इसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो कंडीशन रखा गया, मिनिमम एज का कंडीशन है 21 साल। अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 37 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल यानी महिलाओं के लिए है 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर योग्यता जो है उससे संबंधित सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। इसके बाद अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एनसीएल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये एनसीएल क्या होता है, पूरा नाम होता है नॉन क्रीमिलियर, यानी आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। तो बीसी एनसीएल जो बनता है, सबसे पहले आपको जाति आवासीय आय बनाना पड़ेगा। ये तीनों बनने के बाद फिर से आप ब्लॉक में अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद एनसीएल बनेगा। तो चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन की सभी शर्तों को देखिए। बिहार सरकार है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। ये जो भर्ती है दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ें मांगा जा रहा है, कैसे फॉर्म भरना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 08/2022 के अंतर्गत ये भर्ती दिया गया है। और बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित नियमावली जो है 2019, उस अकॉर्डिंग ये भर्ती होगी। फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो भारत के नागरिक सुयोग्य यानी जो भी यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी उससे फॉर्म मंगाया गया है। तो अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद जॉब आपको बिहार में करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है state.bihar.gov.in/ यहाँ पर LRC है तो LRC डिपार्टमेंट को ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरना है। पदों की संख्या के बारे में देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट 744। आपको लग रहा होगा कम सीट है, तो कम सीट नहीं है, ऑफिशियल जॉब है दोस्तों। ऑफिस वाला जॉब से रिलेटेड जब भी भर्ती आती है तो इसमें बहुत अधिक सीट नहीं रहता है। आप देखिएगा फील्ड वर्क से रिलेटेड जो भी जॉब रहता है, जैसे अमीन का ही है तो उसमें फील्ड वर्क है, तो अमीन में बहुत अच्छा खासा सीट है। पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी जॉब होता है उसमें अच्छा खासा सीट रहता है। तो ये सब फील्ड वर्क है। ऑफिस वाला जॉब की जब भी भर्ती आएगी सीट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो सीट भी आप कह सकते हैं अच्छा खासा है। एससी कैटेगरी में 113 सीट है, एसटी में 6 सीट है, ईबीसी में 132 सीट है, बीसी कैटेगरी में 84 है, बीसी फीमेल के लिए 3% अलग से आरक्षण है तो 22 सीट है, जनरल कैटेगरी में 313 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 74 सीट है। इसके बाद जो भी यहाँ पर 744 सीट है, इस 744 सीट में से 35% अलग से महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा सभी कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल में यहाँ पर एससी कैटेगरी में देखिएगा 113, तो इसका 35% यानी इस 113 में से लगभग 40 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा सभी कैटेगरी वाइज। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिएगा 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, 4% दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, 2% फ्रीडम फाइटर के लिए दिया जाएगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उम्र में 10 साल का छूट भी दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी इस फॉर्म को सभी फिलअप करेंगे। और आरक्षण आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा, यानी 35% महिलाओं का आरक्षण, इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण, फ्रीडम फाइटर का आरक्षण, ये सब चीज़ें दिया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक यानी क्लर्क पोस्ट ये हो गया। और इसके लिए योग्यता जो मांगा गया स्नातक, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरिए। मानदेय है 25,500 रुपये पर महीने, ये सैलरी मिलने वाला है आपको। और इसके बाद अगला कंडीशन देखिएगा तो उम्र सीमा में न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है।
1 जनवरी 2022 को अगर मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है और जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC/ST में 42 साल। तो इसके बारे में आपको शुरू में ही बताए थे। नियोजन अवधि देखिएगा तो फिलहाल यहाँ पर 1 साल के लिए यानी 31 मार्च 2024 तक किया जा रहा है और पिछली बार 2019 में भी सिलेक्शन हुआ था, किसी को हटाया नहीं गया है। तो ये आप समझिए कि सिलेक्शन हो जाता है तो लगभग आप रहिएगा ही और देखिएगा काम कभी कंप्लीट तो होता नहीं है, दूसरा काम आ ही जाता है, तो इस कारण से कभी भी हटाया नहीं जाता है। तो फिलहाल अभी 31 मार्च 2024 तक होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। तो जो भी यहाँ पर सीट है 744 सीट है, तो इस तरह से आप देखिएगा लगभग 2300 से लेकर के 2400 कैंडिडेट को लगभग 2400-2500 थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलाया जाता है, जिसका मार्क्स यानी पॉइंट समान रहता है, तो उस कंडीशन में सभी को बुलाया लिया जाता है। तो वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। सारा कुछ देखने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद जो भी वैकेंसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो मैट्रिक है, इंटर है, स्नातक है, स्नाकोत्तर है। स्नाकोत्तर यानी कि पीजी, ये जरूरी नहीं है। पीजी यानी MA, MSc, MCom, MTech ये सब डिग्री हो गया पीजी लेवल का। जरूरी जो है स्नातक तक ही है। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको 5 अंक का और वेटेज मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैट्रिक का जो वेटेज है 10 अंक यानी 10%, जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है मैट्रिक में उसमें 10 से गुना कर दीजिए। इंटर का 15 का वेटेज है तो 15 से गुना कर दीजिए और सबसे अधिक देखिएगा स्नातक का वेटेज है, 70 का वेटेज है तो 70 से गुना कर दीजिए। अगर स्नातक में 60 या 65 70% मार्क्स है तो 70 से गुना कर दीजिए। इंटर में जो भी मार्क्स है गुना कर दीजिए और पीजी में 5 अंक का वेटेज है। तो इस तरह से देखिएगा टोटल 100 हो गया और गुना करके देख लीजिए आपका कितना अंक बन रहा है। तो अगर आपका अंक 70 लगभग बन रहा है, 70-75, तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिएगा ग्रेजुएशन का ही यहाँ पर 70 का वेटेज है। ग्रेजुएशन में 60 से 70% के बीच ही मार्क्स रहते हैं। इसमें नहीं है कि 90 आपको 80-90% मार्क्स आ जाएगा। तो इस कारण से इसमें सिलेक्शन आपका होने वाला। मैट्रिक इंटर में अगर अच्छा परसेंटेज है तो उसका भी लाभ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर 80% है तो 8 अंक और इसके बाद अगर 70 है तो 7 अंक, इस तरह से। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसी फॉर्मूला को बताया गया, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज़ है। और इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भरना। 21 अक्टूबर 2022 आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया। 16 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। तो फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट LRC की यहाँ पर दिया हो, इसी वेबसाइट से आपको फिलअप करना है और इसके बाद आवेदन का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर state.bihar.gov.in/LRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई का, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद प्रिंट निकाल लेना। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो अंतिम तिथि देखिएगा यहाँ पर 16 नवंबर है, यानी 17 नवंबर से 21 नवंबर तक 4 दिनों के बीच में आप सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, वहाँ से आप क्लिक करके सुधार कर सकते हैं अगर कोई भी त्रुटि है तो। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग के समय आवेदन द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन के अंकित तथ्यों को, जो भी आप चीज़ें दीजिएगा ये सब चीज़ें आप मांगा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो भी चीज़ें आप लगा रहे रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या कुछ है। तो सबसे खास बात ये देखिएगा कि कोई कंडीशन नहीं, यानी टाइपिंग और इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मांगा जा रहा। ऑफिस वाला जॉब है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम रहेगा। अगर आप भी ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए और हम आप लोगों को दोस्तों इसी तरह हमेशा 100% सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। साथ ही अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बिहार सचिवालय का फॉर्म भरे हैं या फिर बिहार पुलिस सिविल कोड, तो जाइए फटाफट आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए।
इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट भी आप बहुत ही कम प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब हो गया परमानेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है उसके लिए। तो यहाँ पर जो अभी भर्ती आई है क्लर्क के लेकर, इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।